चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग का फाइनली प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का ख़त्म हो गया है ना। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर किस में आ गए हैं? 2 में। किस में आ गए हैं? 2 में, ठीक। चलिए देखिए, चैप्टर 2 का नाम हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़े हुए थे? प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े हुए थे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे हुए थे कि प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जा रही थी, है ना। प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जा रही थी। यानी कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम लोग का समतल दर्पण है, ठीक है, और ये हम लोग का आपतित किरण यहाँ से परावर्तित हो जाती थी, यहाँ से आई और यहाँ से गई, ठीक है। और बीच में हम लोग का क्या होता था? अभिलंब। बीच में क्या होता था? अभिलंब। हम लोग का टेढ़ हो गया, लेकिन टेढ़ नहीं होता है, ध्यान समझेंगे। तो आपतित किरण को क्या बोलते हैं? आई। आपतित किरण को क्या बोलते हैं? आई, है ना। ये किरण आ रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? आई, है ना। और जा रही है तो आर। जा रही है तो आर, उसको नहीं बोलेंगे गई, है ना। तो आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित। 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 परावर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक। चलिए देखिए, हम लोग इसमें अभी पढ़े हुए थे कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। कोण आई जो होता है किसके बराबर होता है? तो कोण आर के बराबर होता है, ठीक। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है, देखिए। तब आपतित के मतलब किसमें? प्रकाश के परावर्तन में हो रहा था कि प्रकाश किसी वस्तु से, किसी दर्पण से टकराने के बाद वापस मुड़ जा रही थी, लौट जा रही थी। लेकिन हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों का प्रकाश लौटेगा नहीं। प्रकाश टकरा कर किसी वस्तु से वापस नहीं आएगा, लौटेगा नहीं, है ना। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग कौन चीज़ के बारे में? लाइट। लाइट बोले तो प्रकाश। कौन चीज़? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में यह बताइए कि यह सीधी रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। हम लोग प्रकाश के स्पीड के बारे में भी जान रहे हैं, है ना। प्रकाश का स्पीड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम बताए हुए थे कि निर्वात में, कौन चीज़ में? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताए थे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बताए हुए थे। कौन चीज़ में होता है? निर्वात में। जल में इसका स्पीड क्या होता है? जल बोले तो पानी, है ना। जल में इसका स्पीड क्या होता है? तो जल में होता है 2.25। 2.25 गुने 10⁸ 10⁸ गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा बताइए, निर्वात में और जल में दोनों में किस में स्पीड ज़्यादा है प्रकाश का? तो निर्वात में स्पीड ज़्यादा है और जल में क्या है? कम है। अगर हम बात करें आपको कांच में, कौन चीज़ में? कांच में। कांच मतलब कि पाकल और कांच नहीं समझेंगे। कांच का मतलब शीशा। कांच का मतलब क्या? शीशा। शीशा में इसका मतलब कि स्पीड क्या होता है? तो शीशा में इसका होता है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखेंगे तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो प्रकाश की चाल है, यानी कि प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। क्या होता है?
अलग 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 होता है, अलग अलग होता है। ठीक, प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अच्छा सुनिए, अब हम पूछेंगे, बताइए प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में लाइट टकराने के बाद लौटता है कि प्रकाश के अपवर्तन में? प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण किसके, आपतित कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के। आपतित किरण किस, आपतित कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि निर्वात और जल, निर्वात और जल इस दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल किसमें तीव्र होती है? तो निर्वात में। किसमें होगा? निर्वात में। ठीक, इस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं कि अब देखेंगे माध्यम, यानी कि हम बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश होता है किसी वस्तु से टकराने के बाद लौट जाती है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में जो होता है कि प्रकाश टकराने के बाद किसी वस्तु से टकराने के बाद लौटता नहीं है, लौटता नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यह कोई ना कोई पारदर्शी वस्तु होगा जिसके वजह से वह नहीं लौटता है। अपारदर्शी है तभी तो, मतलब कि मान के चलिए कि हम लोग का कौन चीज़, दर्पण है, तो वह पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? अपारदर्शी, उस पर टकराने के बाद लौट जाता था, है ना। लेकिन पारदर्शी होगा तो टकराने के बाद लौटेगा नहीं, उसको पार कर जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस में होता है? तो पारदर्शी माध्यम में। किस में होता है? पारदर्शी माध्यम में। तो सबसे पहले देखिए, माध्यम का मतलब क्या? जिसमें प्रकाश गमन करता है, जिसमें प्रकाश क्या होता है? गमन करता है। तो चलिए देखिए, हम लोग माध्यम देखते हैं। क्या देखते हैं? माध्यम। ठीक है, तो माध्यम, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन बना दिए, तो यही नहीं समझ लीजिएगा कि सर चैप्टर का नाम ही लिख दिए, अब थोड़ा सा पिछले में से हम लोग रिवीजन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या चैप्टर का नाम, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, हम लोग यहाँ, हम लोग का चैप्टर का नाम है वो बस पीछे से थोड़ा सा पिछले चैप्टर में से हम लोग समझे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रिवीजन के तौर पर देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं माध्यम। माध्यम क्या है? तो जहाँ प्रकाश गमन करता है, माध्यम क्या होता है? जहाँ, क्या लिखेंगे बताइए? जहाँ प्रकाश, जहाँ प्रकाश गमन करता है, गमन करता है, उसको क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, प्रकाश का जो, प्रकाश जो है गमन किस में करेगा? पारदर्शी में कि अपारदर्शी में? पारदर्शी में क्या अपारदर्शी में? स्टॉप कीजिए। तो देखिए, हम लोग माध्यम क्या देखे हैं, तो जहाँ प्रकाश गमन करता है उसको क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माध्यम बोलते हैं। ठीक है, और माध्यम जो होता है हम लोग का, प्रकाश किस में गमन करता है? पारदर्शी में कि अपारदर्शी में? पारदर्शी में। किस में? पारदर्शी में। अपारदर्शी में तो प्रकाश हम लोग का पार ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो अपारदर्शी में हम लोग का क्या होता है? बताइए। अपारदर्शी में प्रकाश गमन नहीं करता है, वह उसमें टकरा करके लौट जाता है, या उसको मतलब कि पार नहीं कर पाएगा। लेकिन पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। तो लिखेंगे पारदर्शी माध्यम के कुछ उदाहरण बताइए। यहाँ पर देखते हैं, पारदर्शी माध्यम कौन कौन सा है बताइए। आप लोग बताइए, पारदर्शी माध्यम क्या क्या है? वायु, हवा में प्रकाश चलता है, क्या हो जाएगा? वायु। क्या हो जाएगा? वायु। उसके बाद हम लोग बताते हैं, और क्या हो जाएगा? जल। जल में भी प्रकाश क्या होता है? चलता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? जल। और बताइए, आप लोग भी बताइए, क्या हो जाएगा? कांच, शीशा, है ना, क्या हो जाएगा? कांच। और बताइए, जिसमें प्रकाश चलता है। अब जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से पार करता है उसको भी लिख सकते हैं, आंशिक रूप से पार करता है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि लेंस, लेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेंस। लेंस का मतलब समझते हैं? जैसे कि चश्मा देखते हैं, चश्मा में लेंस लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? चश्मा में लेंस लगा होता है। अगर वह पारदर्शी नहीं होगा तो चश्मा पहनने के बाद उस लेंस के माध्यम से देखिएगा तो दिखेगा ही नहीं। पारदर्शी होता है तभी तो दिखता है कि नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं, तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल। अब कहिएगा कौन तेल? कौनो तेल हो जाएगा देखिए यहाँ पर, समझ में आया? तो तेल हो जाएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म समझते हैं? प्रिज्म त्रिभुज वाला
है ना, त्रिकोण आकार का होता है, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा भी क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रकाश का, उसमें परावर्तन परावर्तन नहीं होता, उसमें क्या होता है? प्रकाश का वो अपारदर्शी होता है। ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आदि, और भी ज़्यादा हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। समझे कि नहीं? चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं, चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चलिए समझिए। हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, देखिए। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग वायु। क्या ले लेते हैं बताइए? वायु। दो गो माध्यम ले लेते हैं। यह हो गया हम लोग का वायु। कौन सा वायु? तो जो हम लोगों को बोलते हैं विरल वायु, मतलब कि विरल होगा कि सघन होगा? तो सर ये विरल सघन क्या होता है अभी समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए हम लोग का यह वायु ले लिए। ठीक। इसके ऊपर, इस चिन्ह के ऊपर वायु है, इस चिन्ह के ऊपर क्या है? वायु। और इस चिन्ह के ऊपर हम लोग का जल है, इसके नीचे क्या है? जल। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ से प्रकाश आया तो इससे तो टकरा कर वापस जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि यह प्रकाश जब यहाँ पर आकर के टकराया इस माध्यम से, तो क्या यह हम लोगों का सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा? ये हम लोग का याद रखिएगा, यह सीधा हम लोगों का नहीं जाता है, यह हम लोग का सीधा नहीं जाता है। समझ में आया? यह क्या हो जाएगा? हम लोगों का मुड़ जाता है। क्या हो जाता है बताइए? मुड़ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, यह क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। इसका मतलब इसको जाना चाहिए था ए के पास, लेकिन आ गया बी के पास। जाना चाहिए था किसके पास? ए के पास, लेकिन आ गया कहाँ? बी के पास। बड़ा खराब आदमी है कि नहीं? जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है कि नहीं? तो देखिए, समझ गए? तो जाना चाहिए कहाँ? ए के पास, और आ गया कहाँ? बी के पास। ठीक है। अब हम लोग इसमें एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं बताइए? इसमें एक अभिलंब डालते हैं। ये लीजिए, ये हो गया हम लोग का अभिलंब। तो कहिएगा सर अभिलंब या टूटी लाइन होता है, लो तोड़ देते हैं इसको। ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? अभिलंब हो गया। क्या हो गया बताइए? अभिलंब। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो यह क्या हो गया? हम लोग का अभिलंब। अच्छा देखिए, इसका मतलब ध्यान से समझिए, यह जो होता है, यह प्रकाश जो आया है, ठीक है, प्रकाश जो आया है, तो अपने रास्ते पर नहीं गया है। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, कि यह अभिलंब के ओर आया है कि अभिलंब से दूर भागा है? अभिलंब की ओर आया है, अभिलंब की ओर आया है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वह अभिलंब के पास आता है, अभिलंब के क्या होता है? पास आता है, तो हम लोगों का याद रखिएगा, तो जिसमें मध्यम जो होता है, मतलब कि अभिलंब के पास आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का सघन माध्यम। क्या हो जाएगा बताइए? सघन माध्यम। ठीक। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। और हम लोगों का प्रकाश जहाँ पर से आ रहा है, यह क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। क्या हो जाएगा बताइए? इसको बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। माध्यम हम लोग का दो ही गो होता है, एगो सघन, एगो विरल। अगर हम लोगों का नीचे वाला हम लोगों का अगर अभिलंब की ओर आ रहा है तो सघन है, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला विरल हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? विरल। क्लियर है? अब हम लोग इसको उल्टा करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसी प्रयोग को हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। ये लीजिए। ठीक। अब की हम लोग वायु को रखते हैं नीचा, नहीं नहीं, जल को ही रखिए। जल को रखते हैं नीचा, और हम लोग का वायु ऊपर है, तो वायु ऊपर ही रहने दीजिए, नहीं तो रुस जाएगा, कहेगा कि हम ऊपर से नीचे कर दिया है कि नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश ऊपर से भेजे थे ना, प्रकाश कहाँ से भेजे थे? ऊपर से। तो अब की हम लोग प्रकाश भेजेंगे नीचे से, यानी कि कहाँ से? जल से। कहाँ से भेजेंगे? जल से। अच्छा देखिए, ये रहा हम लोग का, यहाँ पर लिख देते हैं जल, ये बीच में डिस्टर्ब कर दे रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ से हम लोगों का प्रकाश गया, तो इसको पार करके तो निकल जाएगा, पार करके क्या आ जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा देखिए, इसको जाना चाहिए इस तरह से सीधे, सीधा जाना चाहिए कि नहीं? सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। अब हम लोग इसमें डालते हैं अभिलंब। क्या डालते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब हम डाल दिए। ठीक है। अच्छा देखिए, तो इसमें क्या हुआ है? यह अभिलंब की ओर आया है कि अभिलंब से दूर भागा है? अभिलंब से दूर भाग रहा है। अभिलंब से क्या भाग रहा है? दूर। तो ये हो गया विरल माध्यम। क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं, यह क्या आ जाएगा?
विरल माध्यम, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? विरल। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? सघन। ऊपर भी तो यही बताए थे ना, ऊपर भी क्या बताए थे? यही बताए थे। तो इसका मतलब यह हुआ हम लोगों का इससे दो नतीजा क्या निकला कि अगर अगर प्रकाश जो होता है विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। समझे कि नहीं? समझ में आया? अगर विरल से सघन में आती है तो किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। अगर अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, इस परिभाषा को। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब प्रकाश, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, यहां पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में आती है? सघन माध्यम में आती है। सघन माध्यम में आती है, आती है, सघन माध्यम में आती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। तो क्या पढ़े हम लोग? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन ठीक इसके उल्टा हम लोग पढ़े इसमें, अगर हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या भागती है? दूर भागती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे जब जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ आती है? तो सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन से विरल विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है, ठीक। तो जब हम लोग का विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो दूर भागेगा। इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? 100% क्लियर है। चल देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। हम लोगों का कि माध्यम हम लोग का क्या गो होता है? तो हम बताएं आपको माध्यम दुइये गो होता है। माध्यम क्या गो होता है? दो गो। एक कौन सा? विरल माध्यम और एगो सघन माध्यम, ठीक। कौन माध्यम? एगो विरल माध्यम और एगो सघन माध्यम, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो माध्यम होता है हम लोग का क्या गो होता है? दो गो होता है, ठीक है। देखिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन माध्यम का हम लोग उपयोग किए हैं। तो एक विरल माध्यम दुइये गो होता है, लेकिन एगो जल का और एगो वायु का। कौन चीज़ का? जल का और वायु का, यही दो ना यूज किए हैं। देखिए, अब समझते हैं हम लोग जल और वायु दो गो माध्यम का हम लोग क्या किए हैं? इसमें प्रयोग किए हैं, है कि नहीं? चलिए देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसमें हम लोग का प्रकाश किस तरह से चलता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक हम लोग देखे हैं क्या? अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर माध्यम। क्या लिख लेते हैं? माध्यम। तो माध्यम क्या गो होता है? दो गो। माध्यम क्या गो होता है? दो गो। एक होता है विरल माध्यम, एक क्या होता है? विरल माध्यम। और दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है, बताइए, सघन माध्यम और एगो विरल माध्यम। अच्छा बताइए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है? दोनों में से किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है? तो याद रखेंगे हमेशा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, ठीक है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा। यानी कि कम का मतलब कि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसका घनत्व कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
विरल माध्यम में यहाँ पर लिखेंगे विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अधिक होती है, अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सघन माध्यम। क्या लिखेंगे, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। किसमें, सघन में कि विरल में? पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बताइए कि सघन और विरल माध्यम में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो विरल। सघन और विरल माध्यम में किसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो सघन। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अगर बताइए हम पूछे कि बताइए जल, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? अभी बोले हैं 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, पता है ना। उसके बाद बताए हैं कि कांच में कितना होता है, कांच में तो 10 के पावर 8, सॉरी गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, 2 गुने होगा, क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा बताइए इस दोनों में किसमें प्रकाश की चाल अधिक है? हाँ, जल में। किसमें है, जल में। अगर यहाँ पर लिखते हैं कि बताइए जल, जल में प्रकाश की चाल कितना है, तो 2.25, 2.25 गुने 10 के पावर कितना 8, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और वहीं हम लोग पूछते हैं कौन चीज़ में, कांच में। कौन चीज़ में, कांच में। तो कांच में कितना है, तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग पूछेंगे कि बताइए इस दोनों में सघन कौन है और विरल कौन है, दोनों में सघन कौन है और विरल कौन है। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या बताए हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल स्पीड ज़्यादा होगा, जिसमें प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होगा वह विरल होगा। देखिए इस दोनों में किसमें स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें स्पीड ज़्यादा है ना, जल में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, विरल। क्या हो जाएगा, विरल। और यहाँ पर कांच क्या हो जाएगा, सघन। क्या हो जाएगा, सघन। और याद रखिएगा, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें कितना स्पीड ज़्यादा होता है, ताकि आपसे पूछा जाए तो आपको अंदाज़ा रहे, कि आपको पता रहे कि किसका स्पीड कितना होता है, और बता देंगे आसानी से, है कि नहीं। क्लियर है, चल देखिए। तो इसमें किसी को डाउट अब नहीं, चल देखिए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि प्रकाश में हम लोग का जो चाल होता है, या समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए, जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर समझेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा में क्या करती है, बदलाव करती है, यह भी याद रखेंगे। यानी कि सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखें कि एक वायु माध्यम था और एक जल माध्यम था, एक वायु माध्यम था, एक जल माध्यम था। तो जब हम लोग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है तो ये अपने रास्ता को बदल दे रहा है ना, जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जा रहा है कि नहीं। और यही तो दिक्कत है कि जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जा रहा है कि नहीं। और इसमें भी देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो क्या कर रहा है कि यह अपने दिशा से मुड़ जा रहा है, अपने दिशा से क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं नोट करके, नोट, ठीक है। तो क्या, तो लिखेंगे जब, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम में जाती है, जाती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा से मुड़ जाती है, तो वह अपने, अपने दिशा से, अपने दिशा से मुड़ जाती है, दिशा से मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। अपनी दिशा से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अभी मुड़ेगा, गारंटी है, चाहे वह अभिलंब की ओर मुड़े चाहे अभिलंब से दूर भागे, अभिलंब के पास आए अभिलंब से
दूर भागे, समझे कि नहीं, लेकिन वह मुड़ेगा जरूर, ठीक है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक। जब ये अपने दिशा को मोड़ देता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, क्या कहेंगे बताइए, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलिए नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि बताइए जल और यानी कि वायु, जल और वायु में सघन माध्यम क्या है, जल और वायु में सघन माध्यम क्या है, तो क्या आ जाएगा बताइए, सघन माध्यम क्या हो जाएगा, तो जल में होगा, किस में हो जाएगा, जल में, ठीक है। हम लोग का निर्वात नहीं ना पूछा है, उसके बाद में निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अगर पूछा जाएगा कांच और हीरा में सबसे ज़्यादा हम लोगों का प्रकाश की चाल किस में होता है, दोनों में हम लोगों का, मतलब कि हीरा में विरल माध्यम कौन है, तो क्या बताएंगे, बोलिए। अगर हम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायु और जल, वायु और क्या, वायु और जल में हम लोगों का सघन माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो जल है, क्या है, जल है, ठीक है। फिर पूछेगा बताइए कि कांच और हीरा में, कांच और हीरा में हम लोग का विरल माध्यम कौन है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कांच, क्या आ जाएगा, कांच। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसमें पूछ देते, यही क्वेश्चन को अगर उल्टा पूछ देते कि बताइए कि वायु और जल में विरल माध्यम कौन है, तो क्या हो जाता, वायु, क्या हो जाता, वायु। विरल माध्यम के जिसमें स्पीड ज़्यादा हो, जिसमें स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो। और कांच और हीरा में सघन माध्यम क्या है, तो क्या आ जाएगा, हीरा, क्या आ जाएगा, हीरा। सघन का मतलब जिसमें स्पीड कम हो, जिसमें स्पीड क्या हो, कम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सघन, क्या बोलेंगे उसको, सघन। और जिसका स्पीड ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यह तो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि देखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है, यह हम लोग पढ़े हुए थे, प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए हैं प्रकाश की चाल, क्या हेडलाइन बनाएंगे बताइए, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि निर्वात क्या होता है, निर्वात। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है निर्वात। तो निर्वात क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पर हवा भी ना हो, ऐसा जगह जहाँ पर हवा भी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात। यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हवा तक नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात, क्या बोलेंगे, निर्वात। यहाँ पर लिखेंगे वायु मुक्त स्थान, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात, क्या बोलेंगे, निर्वात। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्या बोलेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 300 फिर 000 है ना, क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछेगा तो ये जल में कितना होता है, जल में इसका चाल क्या होगा, तो बोलेंगे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्या बोलेंगे, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कौन चीज में होता है, जल में, क्या बोलेंगे, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा बताइए, तो याद रखेंगे इसमें हम क्या बताए हैं कि चाल किसमें कम होता है, तो सघन में। चाल किसमें ज़्यादा होता है, विरल में। चाल किसमें कम होता है, सघन में। किसमें ज़्यादा होता है, विरल में। ठीक, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। चल देखिए, तो यह किलोमीटर में पूछेगा तो ऐसे बोलेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड में पूछेगा तो लिख ही दिए हैं, जल में भी लिख दिए हैं, ठीक है, और निर्वात में भी लिखे हैं, लिखे ना निर्वात में यहाँ पर। चलिए देखिए, उसके बाद आ जाइए, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कि जो प्रकाश अपनी दिशा से क्यों मुड़ जाती है। यहाँ पर देखे है ना कि प्रकाश जो होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है तो मुड़ जा रहा है, क्या जा रहा है,
मुड़ जा रहा है अपने पथ से। तो क्यों मुड़ जाता है, इसका रीजन क्या है? इसके नीचे दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे, देखिए प्रकाश, प्रकाश अपने माध्यम से, अपने, सुनिए गड़बड़ हो गया, प्रकाश, प्रकाश जो होता है एक माध्यम, मतलब कि प्रकाश अपने दिशा से क्यों मुड़ जाता है, प्रकाश अपने दिशा से क्यों मुड़ जाते हैं, क्यों मुड़ जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। प्रकाश अपनी दिशा से क्यों मुड़ जाते हैं, इस टॉपिक को हम लोग कल क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को क्या करेंगे, कल क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को नोट करके रखिएगा। अब थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए रिवीजन करते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश, प्रकाश का प्रवर्तन किस में होता है? प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु से, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौट जाती है तो उसको प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब किसी वस्तु से, जब किसी सतह से, जब किसी दर्पण से कोई भी ऐसा वस्तु हो, कोई भी ऐसा माध्यम हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसे प्रकाश टकरा करके लौट जाएगी तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर प्रकाश टकरा कर लौटी नहीं, प्रकाश टकरा कर लौटी नहीं, उसके अंदर चला गया तो क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश का अपवर्तन। यहीं पर बताया है कि आने वाली किरण को आपतित किरण, और आने वाला किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण आई। किरण क्या? आई। तो कौन आई बन जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन आई। और टकरा कर, आप इसी को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, और आई से सूचित करते हैं। और टकरा कर लौट गई तो क्या बोलेंगे? जापतित किरण नहीं, परावर्तित किरण। तो इसको कौन चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। कौन चीज़ से? आर से। जाता रहता जो है ना। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। तो वही हो गया कि, और यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये 40 होगा तो ये 40, ये 50 तो ये भी 50, 90 तो 90, समझे कि नहीं? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब देखेंगे यहाँ पर पटीदार है ना, तो बराबर तो होगा ही, है कि नहीं? चलिए लिखे, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ेंगे बताइए? प्रकाश का अपवर्तन। पटीदारी में थोड़ा बहुत चलता है, नहीं जितना उसको दे रहे हैं उतना ही हमको भी दीजिए, होता है कि नहीं? तो चलिए देखिए, गाँव देहात में ऐसा होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश टकराए लेकिन लौटे ही नहीं, प्रकाश टकराए लेकिन लौटे ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोगों को प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। और यह सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। अगर नागी डांस कराइएगा तो नहीं जाएगा, फिर रुस जाएगा, है कि नहीं? चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में। उसके बाद हम लोग का जल में प्रकाश की चाल कितना पूछेगा? निर्वात में प्रकाश की स्पीड कितना होगा? तो बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर बोलेगा कि बताइए कि प्रकाश की चाल जो होता है जल में कितना होता है? तो बोलेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर पूछेगा बताइए कि प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है? कौन चीज में? कांच में। तो बोलेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 10⁸ × 2 मीटर प्रति सेकेंड अरे गुना में ही है ना। चलिए समझिए, जैसे कि 2 × 4 कीजिए, चाहे 4 × 2 कीजिए। देखिए यहाँ पर समझिए, प्रकाश के चाल यानी कि विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे लिखना ठीक होता है, समझे कि नहीं? वैसे नहीं लिख दीजिएगा कि हमारे सर जी बता, हम क्यों लेखा लिखेंगे, हमारा मन है ना, वैसे नहीं। देखिए प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग। यानी कि जितना भी माध्यम हम लोग प्रकाश में, जिसमें हम लोग का प्रकाश चलता है, सब में अलग अलग होता है। सब में क्या होता है? माध्यम किसको कहते हैं? तो जहाँ प्रकाश गमन करता है, जहाँ पर प्रकाश जाकर आराम से घूम घूम के आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? माध्यम। क्या बोलेंगे? माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पारदर्शी माध्यम। क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम में तो प्रकाश गमन करेगा। अरे कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए, है कि नहीं? अब दोस्त के ससुरारी जाइए तो पकड़ के पिटाई होगा, है कि नहीं? तो इससे बढ़िया है कि अपना ससुरारी जाइए, नहीं पिटाई होगा, ठीक है। तो क्योंकि वह आपका एक स्थान है आपका जाने का। देखिए तो इसी तरह से जो माध्यम होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश घूमता है, अपारदर्शी में नहीं घूमेगा। तो पारदर्शी में क्या हो जाएगा? जल, वायु, कांच, यानी कि घिसा हुआ कागज, नहीं सॉरी, कागज भी हो जाएगा, उसमें आंशिक रूप से वार करता है, ठीक है। उसके बाद में तेल, प्रिज्म, हीरा आदि हो जाएगा। अब यहाँ पर तो यह लास्ट में ना, देखिए हम लोग क्या पढ़े? वायु और जल, इस दोनों में सघन और विरल कौन होता है? जब हम लोग का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो
यह हो गया हम लोग का सघन, क्या हो गया सघन, और ऊपर वाला क्या हो गया विरल। और इसको एक ट्रिक पता है कि अगर अभिलंब के पास आ रहा है, अभिलंब के पास आ रहा है तो क्या बोलेगा, वह क्या आ जाएगा सघन, क्या आ जाएगा सघन। अगर अभिलंब से दूर भाग रहा है तो क्या आ जाएगा विरल। यानी कि यहाँ पर वही हो जाएगा कि इधर से यह आ रही है अभिलंब, यानी कि यह प्रकाश को जो यह अभिलंब है इसको बुला रही है ना, अभिलंब करा किया जाओ जाओ, तो यह प्रकाश बोलेगा बुलाती है मगर जाने का नहीं है कि नहीं, दूर भागेगा, क्या हो जाएगा दूर भागेगा, भागो रे, तो क्या हो जाएगा विरल माध्यम, क्या हो जाएगा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आती है, क्या आती है पास, तो क्या आ जाएगा सघन, और अभिलंब से दूर भागती है तो क्या आ जाएगा विरल। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर पास में आती है, अभिलंब के पास में आती है, यानी कि उसके पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या हो जाएगा अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, माध्यम हम लोग का दो गो होता है, एक विरल और एक सघन। दोनों में स्पीड किसमें प्रकाश का चाल किसमें ज़्यादा होता है विरल में, और सघन में क्या होता है कम होता है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। सॉरी जल में है ना, हम किस में बोल दिए हैं कांच में बोल दिए है ना। जल में क्या आता है 2.25 गुने 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और कांच में क्या होता है बताइए, तो कांच में होता है हम लोग का 2 गुने 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखेंगे नोट हम लोग एक लिखे हैं कि जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से मुड़ जाती है, वह अपने दिशा पर अपने जगह पर नहीं रहेगा, यानी कि जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाएगा, और जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जाएगा। ठीक है, तो ये पिटाने वाला काम है एकदम, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अब कांच और हीरा में यानी कि कांच और हीरा में विरल कौन होता है, तो कांच, अगर पूछेगा कांच और हीरा में सघन कौन होता है तो क्या हो जाएगा हीरा हो जाएगा। अगर पूछेगा यहाँ पर अरे कांच और हीरा में हम लोग का सघन पूछेगा तो हीरा हो जाएगा, विरल पूछ रहा है तो कांच है। ठीक है, अगर वायु और जल में हम लोग का सघन पूछ रहा है तो जल, अगर विरल पूछ दिया तो वायु हो जाएगा, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए प्रकाश की चाल हम लोग का निर्वात में पूछेगा किलोमीटर में बताइए तो बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा देखिए अगर बोलेगा कि जल में बताइए तो क्या बोलेंगे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश अपने दिशा से क्यों मुड़ जाता है, इसका रीजन क्या, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, चलिए।